हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे झनक जो होती है बोलती नहीं सर जी आप चले जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता, और अर्शी चली गई है ना, मैं अर्शी के साथ नहीं रहूँगा। तुमको मेरे साथ प्रॉब्लम है, तुम नहीं रहोगी मेरे साथ चलेगा, लेकिन तुम अगर ये कहोगे कि मैं अर्शी के साथ रह लूँ तो ये गलत है। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी सबको ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है, अगर मैं नहीं मिलूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है ऐसा नहीं है झनक, मैंने कोशिश तो किया था अर्शी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मैंने सोचा था उसके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। अर्शी की हरकतों ने मुझे इतना, उसकी जो हरकतें हैं वो मुझे नीचा गिराती है, मुझे शर्मिंदा, और जो आज उसने किया तुम पे हाथ उठा के, उससे वो मुझसे और भी दूर चली गई है। सो नो चॉइस झनक, तुम कितना भी ज़बरदस्ती कर लो, मैं ज़बरदस्ती के साथ बंधन में नहीं बन सकता हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ना मैं कमज़ोर पड़ती हूँ इन सब बातों से। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते तुम कमज़ोर क्यों पड़ती हो अर्शी। अरे झनक तुमको तो कमज़ोर पड़ना ही नहीं चाहिए, तुमको तो मेरी किन्हीं भी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती फ़र्क पड़ता है तभी मैं यहाँ हूँ, मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। जिस इंसान को पूरी ज़िंदगी मैंने नाम कर दिया आपने, जिस इंसान से पूरा रिश्ता मेरा है, और कैसे मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगी और किस किस तरह से मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ूँगी। तभी अनिरुद्ध बोलता है जब सब कुछ साफ़ है झनक, और जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर तुम मेरे से इतना दूर क्यों जा रही हो। ये कह के वो झनक को गले लगा लेता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी इतना सब कुछ आसान नहीं जितना आसान कह रहे हैं। हाँ अगर अर्शी दीदी आपको तलाक देती या फिर वो ऐसा होती सोचती, तुम इस बारे में सोचती भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप छोड़ रहे हो जहाँ पे कलंक लग जाएगा, आपको लगता है मैं ज़िंदगी भर इस रिश्ते में बंध पाऊँगी, मुझे हमेशा से ये गिल्ट रहेगा, मैं कैसे इसको संभालूंगी। तब यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अर्शी कर सकती है, तुम्हें नहीं पता, अर्शी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है, वो एक लड़के से मिल रही है जो उसका पॉडकास्ट पोस्टर वगैरह सब कुछ कर रहा है, डांस परफॉर्मेंस, एंड बहुत ही रिच है और यंग है, स्मार्ट है। अर्शी भी उसे पसंद करती है, वो लोग रेस्टोरेंट में मिलते एक दूसरे का हाथ पकड़ते, खिलाते पिलाते सब कुछ है। तो ऐसा हो सकता है, और मैं जानता हूँ, मैं अर्शी से पूछता नहीं, बट अर्शी को तुमसे इंटरफेयर करना, एक्चुअली अर्शी को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अर्शी तुमसे हारना नहीं चाहती, उसको तुमसे प्रॉब्लम है झनक, इसलिए वो ये सब कर रही है। इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है, ये तुम्हारी गलत फहमी। मैंने उनको कितनी बार देखा है, लेकिन मैंने झनक से कभी भी सवाल नहीं, मैंने कभी भी अर्शी से सवाल नहीं किया, और अर्शी ने कभी भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मुझे पता है एक दिन वो मुझे छोड़ के चली भी जाएगी, अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर जाएगी, क्योंकि अब उसको मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन वो तब तक नहीं जाएगी जब तक वो तुमको पूरी तरह से परेशान न कर ले। वो मुझे खुश भी तो नहीं देखना चाहती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है सर जी ये आप क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है मैं सच कह रहा हूँ झनक, मैं कभी बात तो तुमसे भी नहीं कह रहा था, लेकिन समझो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो कुछ तो है ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ठीक है सर जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, जब तक मैं कुछ दिन यहीं ठहरूँगी। अनिरुद्ध बोलता है ये प्रॉमिस करो झनक, और यही प्रॉमिस चाहिए। और दूसरी बात तो ये है झनक कि अब तुम बोलो तुम मेरे साथ रहोगी ना प्लीज़। अब तो ये सब कुछ जान के झनक बोलती अगर अर्शी दीदी ने खुद सामने से आपसे डाइवोर्स मांग लिया और खुद वो आपसे सेपरेट होना चाहिए तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी, लेकिन फिर भी सर जी मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, इतना सब कुछ आप सहते गए। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ झनक, मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं किन सब चीज़ों से किसको तुम फैमिली बोल रहे हो क्या बोल रहे हो झनक, मेरा भी खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहते हो मैं तिल तिल मरूँ, तुम्हें याद नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इवन हमेशा जेल के बाहर तुम्हारा मैं वेट करता रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे छोटौन और मीनू के बीच में यानी मृणाली के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है, जहाँ पे छोटौन बोलता है कि तुम मुझे हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश क्यों करती हो, जो मैं हूँ वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो तुम। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है क्यों छोटौन तुम्हें पढ़ना नहीं है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तुम इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम बाहर जाके से बुक्स बेचते हो, कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता है। तब यहाँ पे छोटौन बोलता है कि रिस्पेक्ट अगर जो ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करते उसको तुम पढ़ा लिखा बोलोगी, वो लोग मेरी नज़रों में बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, मेरा काम तुमको शर्मिंदगी लगता है, तो उसमें मीनू मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे पहले बोल रहा था सोच समझ के शादी करो, लेकिन तुमने ही नहीं सोचा, तुम्हारे पिताजी एकदम से लाचार थे, बीमार थे, और इसके लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तब यहाँ पे मीनू बोलती क्या बोला तुमने, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, मतलब तुमने मुझसे प्यार कभी नहीं किया। तब यहाँ पे छोटा बोलता प्यार किया, लेकिन मीनू तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ही अलग है, मेरा सोच मेरे स्टैंडर्ड बहुत ही अलग है, वो मैच नहीं करेंगे कभी भी, और हमारे हमेशा झगड़ा ही होगा। तभी मीनू बोलती अब बस करो छोटौन, जो तुमने कह दिया और मैंने कह दिया, आई थिंक हमें बस करने देना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ ऐसा बोल दे जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के सिर्फ गिल्ट में जीते रहें।
तभी छोटान बोलता है, नहीं मीनू, कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, आज जो बोलेंगे सही बोलेंगे, इनफैक्ट आज तुम भी सच बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है, तुम गलत सोच रहे हो छोटान, मैं सच चाहती थी तुम्हें मैं बदल सकूँ, इसलिए सबके सामने मैंने चैलेंज लिया था, लेकिन तुम ये बात समझ ही नहीं पाओगे। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हारा हर रात दिन सब जगह वेट करता रहा मैं तुम्हारा। जनक बोलती, सर जी मैं भी पागल नहीं थी, मुझे पता था आप वेट कर रहे हो, मैं आपकी आंखों में प्यार देख सकती थी, मैंने आपकी आंखों में तड़प देखी है अपने लिए। आपको पता है जब वहाँ पे मैं जेल में ये सारे कैदी लोग मुझे डांस करने के लिए कह रहे थे, तो आपने जो गाना गाया मैंने उसी गाने पे डांस किया, ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, हाँ जनक को तुम ही सोचो ना, मैं कैसे तुम्हारे इतना करीब आ सकता हूँ। तभी यहाँ पे मीनू बोलती, ठीक है मैं ये बुक री इशू जो कराई थी अब वो सब लेके जा रही हूँ, तुम्हें वैसे भी इन बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं, और एक काम करो छुटाऊँ, तुम्हें एग्ज़ाम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने मेरी ज़बरदस्ती, मेरी ईगो और मेरे ज़िद की वजह से तुमने एडमिशन लिया था ना, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमको बोल रही हूँ तुम बिल्कुल भी एडमिशन से अपने डिक्लाइन कर दो, मत जाओ एग्ज़ाम देने। छोटाउन बोलता है, नहीं मीनू ये तुम पढ़ाई नहीं कराओ, तुम मेरी पढ़ाई मदद करो चलेगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम दूंगा इसलिए क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था, इसलिए नहीं क्योंकि अब मुझे खुद को भी एग्ज़ाम देना है, बस इसलिए, बाकी मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपना जो मन में आएगा वो करूँगा। और प्लीज़ मीनू तुम मेरे पे इतना फोकस मत करो, तुम अपने करियर, तुम अपने लाइफ पे ध्यान दो, तुम मुझसे अच्छा कमाती हो, तुम्हारे आगे बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा फेमस तुम हो जाओगे और रेगुलर रहोगे, तो मेरे चक्कर में मत पड़ो मेरे। तो तभी यहाँ पे मीनू बोलती है कि पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उस किसी को ऊपर और नीचे दिखा जाए, पढ़ाई जो है ना एक आइडेंटिटी बनती, किसी की पहचान बनती है, और तुम्हें ये बात कैसे समझ में आएगी मुझे खुद भी नहीं पता। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, झनक मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन फिर भी तुम ये कह नहीं पा रही हो, क्यों नहीं कह पा रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। तभी झनक बोलती, मैं पागल नहीं हूँ सर जी, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ दायरे हो जाते हैं। अब अर्शी दीदी आपकी पत्नी है और मैं इस तरह से ये काम नहीं कर सकती, अगर मैंने शादी कर ली भी तो मैं इस गिल्ट में कभी इस रिश्तों को अपना नहीं पाऊंगी। तभी अनिरुद्ध बोलते हैं, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो झनक, ये सब चीज़ें मैं संभाल लूँगा। झनक बोलती, नहीं सर जी ये इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको लग रहा है ना उतना आसान नहीं, लाइफ में मेरे से इतना सब कुछ छीन लिया गया है ना कि अब मुझे डर लगता है, मेरे संस्कार ये नहीं है, मैं किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बसा सकती सर जी, ये कभी नहीं हो सकता, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए। तभी यहाँ पे मीनू बोलती, ठीक है छुटाओन, अगर तुमने मेरे बारे में इतनी बड़ी ही राय बना ली है तो वही सही, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, तुम्हें पढ़ने का मन करता है पढ़ो, नहीं मन करता है मत पढ़ो। छुटाउन बोलता है कि देखो मीनू, आज से तुम्हारे रास्ते अलग है, लाइफ के मेरे रास्ते अलग है, तुम चाहिए तो अच्छा खासा डाइवोर्स भी लेके तुम अपना अलग रह सकते हो, तुम्हारे पास तो शादी की कितनी सारी लाइनें लगी थी, फिर तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो यहाँ पे मीनू बोलती, क्या छुटाऊन तुमने क्या बोला अभी। झनक बोलती है कि सर जी मैं अब आपको इस तरह से नहीं देख सकती, बस आप अपना ख्याल रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, मैं ख्याल नहीं रख सकता झनक, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तुम हो तभी मैं हूँ, वरना मैं तो एकदम कब का मर गया था। तभी यह सुन के झनक एकदम इमोशनल हो जाती, बोलती सर जी बस करिए, अब मैं और टूटता हुआ नहीं देख सकती, चलिए आप थोड़ा रेस्ट करिए, आप रेस्ट करोगे ना तो अच्छा लगेगा, और मैं सच में कह रही हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अगर अर्शी दीदी ने आपको खुद डाइवोर्स दिया तो मैं खुद आपके पास आ जाऊँगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है वो अनिरुद्ध को अपनी गोदी में रख के और उसको समझा रही होती है और सहला रही होती है और बोलती सर जी प्लीज़ आप टेंशन मत लो। अनिरुद्ध बोलता तभी सोचो ना झनक, मैं उस बार में कैसे पहुँचा, इस दुनिया में इतने सारे बार होते हुए भी मैं वहाँ क्यों पहुँचा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा था, मेरा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था मैं कुछ ऐसा क्यों, मैं शराब पीऊँ, और मैं इस गिल्ट में नहीं जी पा रहा था कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तभी मैं वहाँ पहुँचा जहाँ तुम थी। तभी यहाँ पे झनक बोलती, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, उन लोगों ने तो बोला था ये सब के पीछे आप हो, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये सब के पीछे आप बिल्कुल भी नहीं हो सर जी, मैं पूरे दिल से जानती थी कि आप मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो, और मैं सच बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ कुछ लाइफ बिताने की सोच सकती हूँ। तभी ये सुन के अनिरुद्ध एकदम खुश हो जाता है और वह झनक को गले लगा लेता है। झनक भी अनिरुद्ध को गले लगा लेती है और बोलती है, हाँ सर जी, लेकिन बस मैं यही काम नहीं कर सकती जो काम मैं आपको समझा, मैं अब किसी और का ब्लेम नहीं सह सकती। अनिरुद्ध बोलता है, नहीं झनक अब तुम्हें कुछ भी सहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब यहाँ पे मीनू बोलती, तुम श्योर हो ना छुटाउन, तुम ये सब बुक्स नहीं चाहिए, मैं लेके जा रही हूँ। छुटाउन बोलता है, हाँ हाँ लेके जाओ, और प्लीज़ अब तुम अपनी लाइफ पर ध्यान दो। तब यहाँ पे मीनू को इस बात से बहुत ही गिल्ट महसूस होने लगता है और बहुत ही कि हर्ट हो जाती है कि वो छुटाउन के लिए इतना सब कुछ करे, बट छुटाउन ने उसको हमेशा के लिए गलत ही समझा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों सोए हुए रहते से सोफे पे ही, और तभी सुबह हो जाती, तभी झनक की आँख खुलती और देखती है कि वो अनिरुद्ध उसकी गोदी में ही सोया हुआ है, उसके बाद उठाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बॉदी और
मीनू जो थे खाना पका रहे थे, चाय बना रहे थे। तभी यहाँ पे बॉदी बोलती है कि अभी तक अनिरुद्ध रात भर घर नहीं आया, ये भी अच्छी बात नहीं है, अर्शी उसकी बीवी है। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है आखिर क्या करे, वो झनक को भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकता, ऑलरेडी झनक के साथ कितना सब कुछ ड्रामा हो गया है, आपको तो सब कुछ पता है ना बॉदी, और फिर वो ऐसे अकेले छोड़ देगा तो कुछ हो गया तो। और वैसे भी अर्शी भी तो इस बात को नहीं समझने के लिए तैयार, मैं मानती हूँ अर्शी बीवी है, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध क्या चाहता है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। बॉदी बोलती है हाँ तुम भी ये सही कह रही हो, और अर्शी भी सुबह से आई नहीं, कल रात से उसने दरवाज़ा बंद करके रखा है, ना खाना खाया है, ना आज सुबह उठ के आई है चाय पीने के लिए, पता नहीं क्या हो गया। तभी यहाँ पे बोलती है कि मीनू बोलती है वैसे तो झगड़ा मेरा और छुटौन का भी हो गया। तभी यहाँ पे बॉदी बोलती है कि मेरा देवर तो इतना सीधा है, वो तो झगड़ा नहीं कर सकता, ज़रूर तुमने किया होगा। तभी मीनू बोलती है कि नहीं बॉदी, इस बार मैंने नहीं किया, बहस हो गया, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ, मैं उन्हें बड़ा बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं रहे। और वो तो बोल रहे थे मुझे कि तुम भी लड़कों की लाइन लग रही थी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली, इतनी बड़ी भूल कर ली, और वो ये सब बोल रहे थे। अब मैं कैसे बताऊँ उनको कि मैं उनको बढ़ता देखना चाहती हूँ, मुझे कितनी खुशी होगी, मैं भी चाहती हूँ अच्छा कमाए, इंडिपेंडेंट बने, उनकी भी इज्जत हो घर में, लेकिन वो नहीं समझते। तभी यहाँ पे बोलती एक बात बोलो मीनू, शायद वो तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, उतना अच्छा लड़का तुम्हें कोई मिल नहीं सकता। मीनू बोलती मैं समझती हूँ बॉदी इस बात को, इसलिए मैं छुटौन के साथ हूँ, इसलिए उससे शादी की, लेकिन ये बात उससे भी समझनी पड़ेगी, पढ़ाई भी कुछ दायरे में होती है। तभी यहाँ पे बॉदी बोलती ठीक है मैं चलो बात करूँगी उससे। तभी मीनू बोलती प्लीज़ आप मेरा नाम मत लगाना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीनू आती है और वो चाय सर्व करती हैं, और यहाँ पे चाय पी रहे होते हैं शुभ और तनुजा। तभी यहाँ पे विपाशा आती है, बोलती है कि अर्शी अभी तक नीचे नहीं आई उठ के। तनुजा बोलती नहीं अब कैसे ही आएगी, अनिरुद्ध भी तो कल रात से घर नहीं आया, उस लड़की के पास है। विपाशा बोलती है पता नहीं अनी को क्या हो गया है, इस पराई लड़की के साथ ऐसे है, ऐसे कैसे अर्शी सह रही होगी, सब सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ, मैं जाती हूँ अच्छा उसके पास। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है हाँ जाओ तुम देखो ना अर्शी क्या कर रही है। विपाशा बोलती मुझे तो अर्शी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पता नहीं मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगी, कल रात को जब मैंने उसको इतने तनहा अकेले देखा तो पूछा नहीं गया। तब यहाँ पे विपाशा जाती है, बोलती पता नहीं क्यों अर्शी अभी तक सो रही है, अब तक तो उसको उठ जाना चाहिए। तभी अर्शी को उठाने की कोशिश करती है और देखती है कि स्लीपिंग पिल्स रहता है उसके हाथ में, और यह देख के वह अर्शी के विपाशा के होश उड़ जाते हैं। और विपाशा बोलती है कि अर्शी ये सब क्या हो गया। तभी वह तेज तेज चिल्लाने लगती काकू काकी करके। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती विपाशा की आवाज़ इतनी तेज तेज क्यों आ रही, चलिए ना देखते हैं। सभी लोग भागते दौड़ते हुए जाते हैं, दूसरी तरफ मीनू और बॉदी भी जाते हैं। उन लोग बोलते हैं कि विपाशा इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रही, वो भी अर्शी के रूम से, और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि निमी भी रहती है, और निमी कहती है कि ये सब क्या हुआ, बॉदी ने अपने साथ क्या कर लिया। तभी यहाँ पे शुभ बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जो गलत गवाही दी थी ना उसके वजह से तुम्हारी आज बॉदी की ये हालत हो गई। तभी यहाँ पे निमी बोलती है ये सब मेरी वजह से नहीं आपकी वजह से हुआ, आप लोगों ने इतना कर्मा गलत किया कि तो आप लोग के साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये सुन के तनुजा जो थी एक थप्पड़ जड़ देती निमी को, और बोलती निमी ज़बान संभाल के बात करो, ये कोई तरीका होता है तुम्हें अपने बाप से इस तरह से बात करने की, किसने तमीज़ सिखाई है मुझे खुद भी नहीं पता है। तभी यहाँ पे निमी बोलती आपने मुझ पर हाथ उठाया। तनुजा बोलती हाथ क्या, मैं एक और थप्पड़ मार सकती हूँ, अभी ऑलरेडी इतना सीरियस माहौल है, बॉडी तुम्हारी ऑलरेडी डिस्टर्ब है, वो उसको पता नहीं क्या हो गया, और तुम्हें ताना मारने की फुर्सत नहीं। निमी बोलती जो भी बोला मैंने सच बोला, और आप लोग को सच नहीं सुनना तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मीनू और बॉडी जैसे पहुँचते हैं, और वो लोग देखते हैं इस तरह से अर्शी का हालत, वो लोग एकदम पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तनुजा बोलती है जल्द से जल्दी हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है विपाशा तुम चेक करो उसका पल्स। तभी यहाँ पे विपाशा बोलती पल्स तो ठीक है बट वो होश में नहीं है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अर्शी को तुरंत हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ पे अर्शी की माँ सृष्टि जो होती है वो बहुत ज़्यादा भड़कती है अनिरुद्ध पे, और अनिरुद्ध को भला बुरा सुनाती है। जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है उसने कुछ भी नहीं किया, सृष्टि बोलती है कि तुमने ही जो किया, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद किया, अब तुम उसके आगे पीछे मंडराना भी मत, मैं कह दूँगी कि पुलिस और डॉक्टर से कि तुम्हें दूर रखा जाए, तुम्हें मिलने भी ना दिया जाए। देखते हैं आगे एपिसोड पर क्या होने वाला है दोस्तों। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।